Students, I know that you are feeling bad about the subject of chemistry, but I would like to say here something different and that shows a good progression regarding the subject of chemistry. And most of the people, especially whether it may be young one or adult or it may be uh, children regarding the subject of chemistry, always complain regarding subject of chemistry that this is a tough subject, this is a boring subject. बट आज मैं आपके सामने कुछ टिप्स बताऊंगा जिसकी वजह से आपको केमिस्ट्री जो है सब्जेक्ट ऑफ केमिस्ट्री आसान लगेगी, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं या जो भी कोई केमिस्ट्री पढ़ेगा, मैं नहीं कहूँगा यहाँ पे सिर्फ बच्चे पढ़ते हैं, उनकी शिकायत होती है ज़्यादातर कि सब्जेक्ट ऑफ केमिस्ट्री टफ है। लेकिन आज मैं थोड़ी बहुत आपको स्टेप्स बताऊंगा यहाँ पे जिस वजह से आपको केमिस्ट्री जो है सब्जेक्ट ऑफ केमिस्ट्री आसान लगेगी। अगर आप वो टिप्स यूज़ करोगे, टिप्स फॉलो करोगे, तो आपको सब्जेक्ट ऑफ केमिस्ट्री आसान लगेगी। आपको सब्जेक्ट ऑफ केमिस्ट्री अंडरस्टैंड करोगे, कंसेप्ट क्लियर करोगे, कंसेप्ट अच्छे से आपके दिमाग में रहेंगे। तो क्या टिप्स है हाउ टू लर्न केमिस्ट्री इन ए ईजी मैनर। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला स्टेप जो है बाय अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स और बेसिक्स। जो केमिस्ट्री में स्टेप्स होते हैं, स्टेप्स बाय स्टेप केमिस्ट्री यूज होते हैं, स्टेप्स बाय स्टेप केमिस्ट्री इंसान सीखता है, अंडरस्टैंड करता है। तो पहला स्टेप जो होता है आप बेसिक्स क्लियर कीजिए, आप कंसेप्ट पढ़िए। और कंसेप्ट हमारे पास नेचुरली हमें पता होता है कि कंसेप्ट जो होते हैं 9th क्लास से ही स्टार्ट होते हैं। आप एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स सीखिए, आप जो भी लोअर क्लास के कंसेप्ट्स होते हैं केमिस्ट्री में उनको समझ लीजिए, उनको प्रैक्टिस कीजिए, उनको रिपीट कीजिए। और जब भी आप उनको रिपीट करोगे और आराम से इन ए ईजी मैनर आपके वो कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप हमारे पास है, तो बेसिक्स में सबसे पहले जब आप बेसिक्स पढ़ोगे हमारे पास होता है एटॉमिक स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अगर आपको समझ आए होंगे या आपने समझ लिया होगा किसी टीचर से, कोई भी जो भी आपका ट्यूटर होगा, तो उसके सामने जब आप जाते हो पढ़ने के लिए या उसके पास जब आप जाते हो पढ़ने के लिए, तो आप उन कंसेप्ट को समझ लीजिए, उनको प्रैक्टिस कीजिए, फिर याद रखिए। नेचुरली जो ये सब्जेक्ट है आसान लगेगा। पीरियोडिक टेबल है हमारे पास। मोस्ट ऑफ द पीपल, जब 11th क्लास में बच्चा आता है उसको पता नहीं होता है किस एलिमेंट का कौन सा सिंबल है, फिर रिएक्शन में किस तरह उसको लिखते हैं, बैलेंसिंग कैसे करते हैं, क्योंकि कंसेप्ट जो बैलेंसिंग में आता है वो 10th क्लास से ही आता है। तो जब इंसान ये चीज़ें सीखता है तो आहिस्ता आहिस्ता फिर स्टेप बाय स्टेप वो केमिस्ट्री को गेन करता है, केमिस्ट्री के कंसेप्ट्स को गेन करता है। दिस इज द सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप हमारे पास है, अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ोगे आप ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रखोगे, नोट्स में रखोगे, नोट्स बनाओगे। नोटबुक एक लीजिए, उसमें आप नोट्स बनाइए, उन नोट्स को रिपीट कीजिए, उन नोट्स को बार बार पढ़िए, 2 दिन 3 दिन एक टॉपिक को, फिर आपको वो टॉपिक कभी भी भूल नहीं पाओगे, फिर आप उस टॉपिक में कमज़ोर नहीं रहोगे। आपका टॉपिक जो है अच्छे से आपको समझना है, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जब आप ऑर्गेनाइज नोट्स होंगे, आज आप पढ़ोगे रफ पे, कल आपके नोट्स नहीं होंगे, तो नेचुरली यू विल फील डिफिकल्टी, यू विल फील प्रॉब्लम एट दैट टाइम जब आप उस टॉपिक को फेस करोगे। दिस इज द थर्ड। फोर्थ स्टेप है, अगर आपको किसी जगह केमिकल इक्वेशन उनको सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। जब आप बैलेंसिंग पढ़ते हो 10th क्लास में, बच्चे को पता नहीं होता हिट एंड ट्रायल मेथड जब आप यूज़ करते हो, कौन सा इंटीजर कौन सा नंबर हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर बाद में प्रोडक्ट्स फॉर्म में उनको कैसे लाएंगे। हालांकि मेमोरी तेज़ उन्हीं चीज़ों से होती है। जब आप उनको प्रैक्टिस करते हो, आप वो जब पढ़ते हो तो प्रैक्टिस करके जब आप स्टार्ट करते हो वो बैलेंसिंग में जब आप पढ़ते हो उन प्रॉब्लम्स को कैसे आप सॉल्व करते हो बार बार, तो जब आप बार बार करोगे, प्रैक्टिस करोगे, रिपीट करोगे वो केमिकल इक्वेशन को, उनमें सिंबल्स कैसे लिखते हैं, कौन सा सिंबल किस एलिमेंट का होता है, तो उसको आराम आता है। जब आप वो सीखते हो फिर आसान लगता है वो चीज़ें। एंड फिफ्थ स्टेप इज, अगर आपके सामने रिएक्शन होती है याद करनी है, उसको लिखिए, राइटिंग में लिखिए, रफ कॉपी पे, नोटबुक पे, व्हाट सॉर्ट ऑफ मेथड यू हैव, या आपके पास आजकल ये होते हैं वाइट बोर्ड्स या इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड, जो भी कोई बोर्ड होगा आपके सामने, उस पर लिखिए, उस पर बार बार रिपीट कीजिए। आप अच्छे से इन कॉन्सेप्ट्स को फॉलो कीजिए
और यू विल फील, देखिए आपको कितना मजा आ जाएगा इस सब्जेक्ट में जब आप इस पे मेहनत करोगे, जब आप मेहनत करोगे नेचुरली। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।